और आज आपका ये मुखमंडल इतनी चिंताओं की रेखाओं से क्यों घिरा हुआ है? कन्हैया ने कहा, आज तो मुझे मेरे परम मित्र सुदामा की याद आ रही है। आज तो मैं अपने सुदामा को याद कर रहा हूं। रुक्मणी मैया बोली, सुदामा कौन है? कन्हैया बोले, मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। देखो जो सुदामा जी हैं, सुदामा जी गरीब थे, भिक्षा लेते थे, भीख नहीं। भिक्षा में और भीख में बहुत अंतर होता है। भिक्षा लेते थे, 5 घर जाते थे भिक्षा लेने को, 5 घर में जो मिल गया तो उसी को लेकर घर आ जाते थे। छठ में घर पे नहीं जाते थे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने घर आ जाते थे खाली आते। लेकिन कभी भी 5 घर से छठवें घर पर मांगने नहीं गए सुदामा जी। सुदामा जी गरीब हैं, दलिद्र नहीं है। धन से गरीब हैं लेकिन दलिद्र नहीं है। गरीब कौन? जिसके पास धन ना हो। और दलिद्र कौन? जिसके पास धन होते हुए भी और ज्यादा धन आने की इच्छा रखे। आज तो हमारे पास 2 व्हीलर है, अब 4 व्हीलर और आ जाती तो सही रहेगा। अब 4 व्हीलर आ गई, एक काम और हो जाए, बंगला और बन जाए। मकान तो है लेकिन बंगला और बन जाए तो सही रहेगा। जो व्यक्ति असंतुष्ट है उससे बड़ा कोई दलिद्र नहीं है, और जो संतुष्ट है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। जो मिल गया उसी में आनंद है, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अपने पास तो सब कुछ है ही, लेकिन पिताजी ने बड़े भैया को ज्यादा जमीन दे दी तो छोटा वाला तो बिल्कुल कोर्ट तक पहुंच गया। बड़े भैया को इतनी ज्यादा जगह क्यों दे दी, हमको इतनी कम क्यों दी? तो ये दलिद्र होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो 4 भाई हैं, पिताजी ने जिसको जो दे दिया वही सब ठीक है। पिता का आशीर्वाद मान करके अपने पास रखना चाहिए, जो मिल गया वही बढ़िया है। देखो एक होता है लड़का, क्या होता है? लड़का। एक होता है पुत्र और एक होता है बेटा। तो लड़के का मतलब क्या होता है? लड़के बोले, जो लड़के जमीन ले ले पिताजी से, लड़के। लड़का बोले लड़के, जो लड़के पिताजी से हिस्सा ले ले। नहीं पिताजी आपने बड़े भैया को यदि 1 एकड़ दी है तो मैं भी 1 ही एकड़ लूंगा। वो होते हैं लड़के। और दूसरा होता है पुत्र, पिताजी ने जो दे दिया वही बढ़िया है। कभी पिताजी से शिकायत नहीं की कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और तीसरे नंबर का होता है बेटा। वो कहता है पिताजी आप धन जिसको देना है दे देना, लेकिन आप मेरे पास रहना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आप मेरे पास रहना, आप कहीं नहीं जाना मेरे यहाँ से। वो होते हैं बेटे। धन जिसको देना दो, संपत्ति जिसको देना दो, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हमारे ऊपर बना रहे, वो होते हैं बेटे। वैसे ही भैया यहाँ पर जो सुदामा जी हैं वो गरीब है लेकिन दलिद्र नहीं है, संतुष्ट ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, वेद में बड़े प्रवीण हैं। वैसे ही इनकी पत्नी है, नाम भी बड़ा सुशील है, नाम ही सुशीला है। माता का नाम सुनीता, सुदामा जी के माता जी का नाम क्या है? सुनीता। और पिताजी का नाम है आनंद। तो जो सुशीला जी हैं बड़े सुशील स्वभाव की हैं। अब सुदामा जी जो लेकर आते हैं उसमें से ठाकुर जी को भोग लगा देते। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद खुद पाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगा दिया फिर खुद पा लिया। अब एक दिन की बात थी, सुदामा जी से सुशीला ने कहा एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? सुशीला कहने लगी, देखो स्वामी मैं ये कह रही थी, मैंने सुना है कि आपके जो आपकी एक बहुत परम प्रिय मित्र हैं, द्वारिका की राजा है, मैंने सुना। हाँ हाँ, ओहो देवी, आज तो तुमने मेरे परम मित्र लंगोटिया यार की याद दिला दी। मेरा वो जो मित्र है ना वो बचपन का मेरा यार है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना वो द्वारिका की राजा है, तो क्या कभी आपका उनसे मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, देखो देवी मिलने का मन तो बहुत करता है, पर जब कभी गुरु के यहाँ जाते हैं, जब कभी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, जब कभी अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं, बिना उपहार लिए नहीं जाते। और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या उपहार ले करके जाएं?
सुशीला ने कहा आप तो कहते हो कि पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका भव से भेड़ा पार है। आप तो कहते हो कि आपके जो गोविंद हैं, जो ठाकुर जी हैं, वो भाव के भूखे हैं। अरे तो एक काम करो, मैं जाती हूँ, कुछ उपहार की व्यवस्था करती हूँ, आप तैयार हो जाओ, आप तो बस उनसे मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी ने कहा ठीक है, तो आप व्यवस्था करो, मैं जाता हूँ स्नान करने को। सुदामा जी स्नान करने को चले गए और यहाँ सुशीला जी जानबूझ करके 5 घर गई भिक्षा लेने को, और एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई 5 घर से। सुशीला जी चाहती, और यदि वो आर्डर कर देती कि मुझे 1 बोरी चावल चाहिए, तो 1 बोरी भरी की भरी घर में आ जाती। लेकिन सुशीला जी जानती थी कि हमारे पतिदेव कभी भी कन्हैया से नहीं मांगेंगे, इसलिए जानबूझ करके 5 घर गई और 5 प्रकार की चावल लेकर के आई। कोई टूटा है, कोई भुना हुआ है, कोई सेंगा चावल है, से 5 प्रकार के चावल लेकर के आई, और बांधे भी तो ऐसे कपड़े में जो कई जगह से सूजी धागे से सिला हुआ था। अब उसमें बांध करके चावल की पोटली सुदामा जी को दे दी, लो ये पोटली आप ले लो और जाओ। सुशीला जी की बात मान करके जैसे सुदामा जी निकलने लगे, सुशीला जी ने कहा देखो मैं इसलिए भेज रही हूँ कि आप वहाँ जाओगे ना तो कन्हैया आपको जरूर कुछ ना कुछ धन देंगे। सुदामा जी ने 2 टूक मना कर दिया, देवी यदि धन लेने की इच्छा से भेजोगी तो कभी नहीं जाऊँगा, हाँ और यदि तुम ये कहो कि ऐसे ही चले जाओ, उनके दर्शन कराओ, तो जरूर चला जाऊँगा। सुशीला जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम दर्शन करने को चले जाओ, पर चले जाओ। अब सुशीला जी की बात मान करके सुदामा जी यहाँ से अपने हाथ में माला झोली लेकर के और वो चावल की पोटली को कमर में खोस करके वो चल गए। यहाँ से चलते चलते भैया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मुख में जय श्री कृष्ण का नाम है और हाथ में लाठी है और चलते जा रहे हैं। पाँव में पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, एक ही धोती पहने हुए थे, कई जगह से वो फटी हुई थी, पैरों में सैकड़ों कांटे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। भगवान से मिलने की आस है, भगवान से मिलने का स्वप्न है कि आज मुझे ठाकुर से मिलना है, आज मुझे मेरे गोविंद से मिलना है। और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। अब नदी के किनारे जैसे पहुंचे तो वहां तो कोई केवट ही नहीं दिख रहा था। भगवान ने सोचा मेरा मित्र आ रहा है, ऐसा ना हो कि नाव ना दिखे तो लौट जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, खुद ही केवट बनकर नाव लेकर आ गए। अरे भैया काऊ को पल्ली पार जाना है का, काऊ को पल्ली पार जाना है। सुदामा जी बोले हम चलेंगे, हमको जाना है उस पार। अब कन्हैया केवट का भेष बना करके आए थे, फिर वो कहने लगे पंडित जी महाराज कछु देवे के ताई है कि नाय, कछु है देवे के ताई कि नाय। सुदामा जी बोले भैया हमारे पास कछु देवे लेवे के ताई तो कछु नाय, फिर और तुम ऐसे पार लगाओगे ना तो हमें जानो ही ना है, हम तो जाएंगे बैठे, ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं। कन्हैया ने कहा पंडित जी महाराज हम तो आप जैसे लोगों को ऐसे ही पार लगा देते हैं, तुम आओ तो सही, बैठो तो सही नाव में। और सुदामा जी जैसे ही नाव में बैठे तो कन्हैया टुकुर टुकुर देख रहे हैं सुदामा जी को और मुस्कुराते जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी मैं ये कह रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा देखो जो द्वारिका के राजा है ना वो हमारे परम प्रिय मित्र हैं, हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। अच्छा मित्र से मिलने जा रहे हो, पर पंडित जी महाराज द्वारिका के राजा कहाँ, वो द्वारिका के राजा और कहाँ आप, आपके यहाँ तो महाराज एक धोती भी साबुत नहीं है जिसको आप पहन करके जाते। सुदामा जी ने कहा भैया केवट हमारा कन्हैया ये नहीं देखता कि भक्त के पास में सुंदर वस्त्र हैं कि नहीं है, हमारा कन्हैया ये नहीं देखता कि उसके यहाँ धन है वैभव है कि नहीं है, हमारा कन्हैया तो ये देखता है कि उसका मन कैसा है। हमारा कन्हैया तो मन देखता है, उसका हृदय देखता है। मोह कपट छल छेदना कपट
कपट छल भेद न भावा हमारा कन्हैया जो है वो तो निर्मल मन देखता है कि भक्त का मन कैसा है। जैसा मन होगा हमारा कन्हैया मन देखता है। तो कन्हैया कहने लगे वाह रे सुदामा, सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा एक लंगोटिया यार सुदामा नहीं बदला। सारा जमाना बदल गया लेकिन मेरा कन्हैया नहीं बदला, मेरा सुदामा नहीं बदला। सुदामा जी को परली पार लगाया गोविंद भगवान ने। परली पार जैसे सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी पूछने लगे भैया केवट एक बात तो बताओ, यहाँ से द्वारिकापुरी कितने दूर है? केवट ने कहा यहाँ से द्वारिकापुरी वैसे ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपकी दशा को देख करके अनुमान लगा सकता हूँ कि यदि आप 1 महीने भी लगातार चलोगे तब भी आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। सुदामा जी कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगी अब सारी उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, मिलने की अब हर आस भी निराश लगती है। भैया तेरी 1000 बार गरज पड़ रही हो तो तुम को बुलाए ले, नहीं तो मैं तो यहीं पे भैया सोए रहो हूँ। सुदामा जी ने अपने हाथ का तकिया बनाया और नदी के किनारे ही आधी धोती पहने थे, आधी धोती ओढ़ करके वहीं पर सो गए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कन्हैया आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी। Nagiri,
सोए थे नदी के किनारे और जैसे ही नेत्र खुले तो बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। इधर से उधर राजकुमार जा रहे हैं। सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ये कौन कौन महल है? एक बोले, भैया ये तो हमारे श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को महल है। अच्छा भैया, तो बिनको रास्ता किस तरफ है? ने बताई दियो किस तरफ बिनको महल है। बोले, आप यहाँ से सीधे चले जाओ, द्वारपाल खड़े होंगे, उनसे जाकर के पूछ लेना। अब सुदामा जी चलते चलते जैसे ही द्वारपालों के सामने पहुँचते हैं, द्वारपालों से पूछने लगे, हे द्वारपालों, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, उनसे जाकर कहो ना कि उनके मित्र आए हैं। अरे द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ किसके दर पे मैं श्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गली में आए। कृष्ण भगवान ने बुलाया अभी आपने सफल लाया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गली में। सखा हसीना लगाया
मेहमान मेहमान के साथ अजीब बनाए, मेहमान के साथ अजीब बनाए, मेहमान के साथ अजीब बनाए। एक बार उठा दो हाथ सुदामा जी के लिए, उठा लो, गरीबी से बुला रहे। आइए रोटी लाओ, दोनों हाथ भैया सभी लोग जो खड़े हैं वो बैठ करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग बैठ जाते हैं यथा स्थान पर, पूजन करेंगे। यहाँ पर जैसे ही सुदामा जी का संदेशा लेकर के द्वारपाल आते हैं, द्वारपालों ने कहा कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आयो बसो कृहि ग्रामा, धोते फटे से लटे दुपटे। अब सुदामा जी को जैसे तैसे घर के अंदर ले गए, अंदर ले जाकर महल के अंदर ले जाकर के और अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने सुदामा जी को खुद नीचे बैठ गए और नीचे बैठ कर के जैसे भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा, दोनों हाथ पैर हाथ में उठा लिए भगवान ने। देखते हैं कि सैकड़ों देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो, नैनन के जल सो पग धो। भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में सैकड़ों कांटे लगे हुए हैं, कहा मैं जल से तो नहीं धो सकता, बल्कि भगवान ने जब सुदामा जी की उस दुखी अवस्था को देखा, दीन अवस्था को देखा, तो करुणा निधान की आंखों से आंसुओं की धार लग गई। भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल लिए। एक एक करके कांटा निकालते जा रहे हैं, सुदामा जी के आंखों से आंसू निकल रहे। प्रभु इन कांटों को ऐसे ही मेरे पैरों में लगे रहने दो। सुदामा ऐसे कैसे लगे रहने दे मित्र, यदि ये कांटे मेरे पैरों में लगे रहेंगे तो मुझे हर क्षण तुम्हारी याद आएगी, और यदि तुमने कांटे निकाल दिए तो कदाचित हो सकता है कि मैं तुमको भूल जाऊं। इसलिए इन कांटों को ऐसे ही पैर में शादी भी कर ले, इमो को बुलायो तक ना है। सुदामा जी बोले देखो भैया, शादी मेरी इतनी जल्दी फल्दी में है गई कि काऊ को बुलावे को मौका ही ना मिलो, जाता ही मैंने शादी जल्दी फल्दी में हो गई, जाता ही काऊ को बुला ना पायो। अच्छा कन्हैया, मैं यूं कह रहे हूँ कि भैया तूने शादी वादी करी कि ना है? कन्हैया ने फिर बुलाया अपनी देवियों को। जैसे देवियों को बुलाया तो सबसे पहले रुक्मणी मैया आई। महाराज मेरा राम रुक्मणी है, भगवान सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी को जैसे रुक्मणी मैया ने प्रणाम किया तो ढेर सारे आशीर्वाद दिए सुदामा जी ने। सौभाग्यवती भव, खुश रहो, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। फिर जाम्बती जी आई। महाराज मेरा नाम जाम्बती है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज मेरा नाम
सत्यभामा है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज मेरा नाम नग्नदिति है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ढेर सारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं। खुश रहो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक एक करके तकरीबन कन्हैया की 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया भैया ने पास में ये भैया जे सबका अपनी है। हाँ हाँ अपनी है, अभी कितनी और है? अभी तो बहुत है। कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे करके सुदामा जी कह रहे थे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, हाथ ही नहीं उठ रहा। 1000 कन्हैया की पत्नियां प्रणाम कर गई, हाथ ही नहीं उठ रहा। फिर बोलने लगे भव भव भव, मुंह से निकले ही नहीं रहा। कन्हैया को फिर बुलाया, भैया ने तो पास में, हाँ कहो क्या बात है? अभी कितनी और रह गई? ये सबका अपनी है ना? हाँ हाँ भैया सब अपनी है ना। मैंने यूँ सोची कि पंडित जी जब घर में आने तो पड़ोसी के भी प्रणाम करने को आ जाते हैं। ना ना भैया सब अपनी है। दारी के मैंने तुमको एक शादी में ना बुलायो तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तूने मुझको शादी में ना बुलायो। तूने तो इतनी सारी शादी कर ली, मुझको एक शादी में ना बुलायो। अरे भैया देखो 7 बजे भारत का ऋषि, एक भारत का ब्राह्मण भगवान तक को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। कन्हैया ने सबकी तरफ से सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दे दियो, भैया सौभाग्यवती भव। सबको आशीर्वाद तो कोई मिल जाए। और जैसे आशीर्वाद दियो, कन्हैया बोले भैया एक बात बता दे, अब भाभी आए गई तो भाभी ने मुंह को कछु उपहार दियो हो। सुदामा जी को लाज आ गई कि इन बताओ इन रानियों के बीच में कैसे मैं अपनी चावल की पोटली कन्हैया को दूं। कन्हैया तो समझता है, लेकिन यदि इन राजघरानों की कन्याओं के सामने यदि वो चावल की पोटली निकालूंगा तो कन्हैया को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए कन्हैया जो है कन्हैया कह रहे हैं भैया ने बता दो सही का भेजो मेरी भाभी ने। सुदामा जी बोले देख भैया अभी तो कछु ना भेजो, पर एक बात बताएं, अपन बचपन की बातें कर लें, भाभी की बात बाद में कर लेंगे। अच्छा तो को पता है कन्हैया जब अपन आश्रम में पढ़ो करें तो आश्रम में मैया ने देखो हमको चना दिए, तो मैंने तो भैया तेरे ही हिस्सा के चना खा लिए। कन्हैया बोले वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले देख भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बातें कर लेते हैं। कन्हैया बोले नहीं। सुदामा जी बोले देखो यदि तू ज्यादा करेगा ना तो मैं तेरी बचपन की पोल खोल दूंगा। अरे देवियों आपको पता है ये जो आपके द्वारकाधीश हैं बचपन में कहा करूँ करें। पत्नियां बोली कहा करूँ करें एक बताइयो। सुदामा जी बोले कि ये जो आपकी कन्हैया है ना, ताही यहीर की छो हरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे, और अब होनी ना हो और भाभी तुमरे भवन में बित द्वादशी होए। बोले सुदामा अब जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हारी जितनी भी अनहोनियां हैं, जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। रात्रि में कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी से कहा जाओ जाकर के जैसा मेरा महल बना है ऐसे ही मेरे मित्र का महल बना दो। और यहाँ पर रुक्मणी मैया ने लक्ष्मी जी को बुलाया, हे लक्ष्मी देवी आप जाओ जाकर के जो सुशीला है उनको धन वैभव चाहिए, जाओ उनको धन संपत्ति दे। ने जाकर के जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला से पूछा मैं कन्हैया का भेजा हुआ आया हूँ, उन्होंने कहा है कि आपकी इस कुटिया को महल बनाना है। सुशीला जी ने कहा कि मेरे पति इस पूरे गांव से मांग कर लाते थे तब हमारा परिवार चलता था। यदि हमारे घर को कुटिया को महल बनाना है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के महल बनवा दो। यदि जब पड़ोसियों के महल बन जाएंगे तब आप हमारा महल बना देना। आजकल का कोई भक्त होता पता क्या कहता, एक सज्जन थे, उन्होंने तपस्या करी शंकर भगवान की।
और नाम ही उस गांव का सुदामापुरी रख दिया। सुदामा जी को ये अभी तक पता नहीं है कि कन्हैया ने सुदामा जी को क्या दिया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने कहा कन्हैया से, भैया देखो अब तो हमने तुम्हारे दर्शन भी कर लिए, अब जाए को समय हो गए, अब तो हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले अच्छा जा रहे हो, ठीक है चले जाओ। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे भैया, थोड़ी दूर तक तो चले, इतने में कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा जी ने रुकियो। हाँ भैया कहो। अरे कल जो तुम फटी वाली धोती पहन के आए थे ना, वो अंदर रखी है, वही पहन लो, ये हमारी रेशम वाली धोती यहीं उतार दो। कन्हैया से सुदामा जी सोचने लगे, बाहर है कन्हैया, जिस फटे हाल में आया था उसी फटे हाल में भेज रहा है। मेरा कन्हैया जानता है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये जो माया है ये इंसान को पकड़ लेती है, इसलिए मेरा कन्हैया मुझे माया के बंधन में नहीं डालना चाहता। सुदामा जी यहाँ से चले, चलते चलते और अपने गांव को पहुंचते हैं। जैसे ही गांव में पहुंचे तो देखते कि उनकी कुटिया वगैरह तो सब गोल हो गई। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। जैसे सुदामा जी अपनी कुटिया के पास पहुंचे, देखने लगे भैया यहाँ हमारी कुटिया थी, लेकिन यहाँ पर ये महल कैसे बन गया। जो द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से पूछा भैया यहाँ पे हमारी कुटिया बनी थी, वो कुटिया कहाँ गई। द्वारपालों ने कहा यहाँ पर कोई कुटिया किसी की नहीं थी, यहाँ पर तो ये महल है। भैया ये महल किसको है, ये महल। सुदामा जी ने सोचा कि कोई सेठ जी ने महल बनवा लिया होगा। द्वारपालों से कहा भैया एक काम करो, यहाँ पहले हमारी कुटिया बनी थी, जिन सेठ जी ने अपना महल बनवा लिया है उनको जरा बाहर बुलाओ, हम उनसे पूछ लें कि हमारी कुटिया कहाँ गई। द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई सेठ जी नहीं रहते, यहाँ तो पंडित जी रहते हैं। अच्छा भैया तो बिन पंडित जी को ही बुला दो, हम उनसे ही पूछ लेंगे कि हमारी कुटिया कहाँ गई। द्वारपालों ने कहा वे पंडित जी तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि द्वारिका तो मैं ही गया हूँ और पंडित जी भी मैं ही हूँ, लेकिन पहले कन्फर्म तो कर लूँ। भैया एक बात बताओ, बिन पंडित जी को नाम का है। अच्छा बिन पंडित जी को तो नाम सुदामा है। सुदामा जी सोचने लगे नाम भी मेरा सुदामा है, मैं द्वारिका भी मैं ही गया था और पंडित जी भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी महल होने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि मेरी तो कुटिया थी। लेकिन कन्फर्म करने के लिए फिर सुदामा जी ने सोचा यदि ये मेरा महल है, ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ने कोई लीला कर दी हो रात ही रात में। सुदामा जी ने सोचा यदि ये मेरा महल है तो मेरी पतली दुबली पतली सी सुशीला जरूर अंदर होगी। सो पंडित जी ने कहा अरे द्वारपालों जाओ जाकर के अंदर उनकी पंडित जी की पत्नी होंगी, उनसे जाकर कहो कोई पंडित जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, यहीं खड़े रहना बाहर।
सुदामा जी ने कहा हम यहीं खड़े हैं। द्वारपाल अंदर गए, अंदर जाकर के श्रीमती जी को बुलाया, सुशीला जी को। अब सुशीला जी दुबली पतली सी थोड़ी हैं, यहाँ पर तो उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। तो सुशीला जी के तो बड़े राजपाट हो गए, ठाट बाट हो गए हैं। 16 प्रकार के आभूषण, नथ वगैरह, सोना चांदी बिल्कुल आभूषणों से लदी हुई है सुशीला जी। 10-10 सहेलियां चल रही हैं आगे पीछे सेवा में। सुशीला जी के पास में जैसे द्वारपाल ने जाकर कहा कोई पंडित जी ब्राह्मण आए हैं, बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सुशीला जी ने कहा हम अभी आते हैं। सुशीला जी ने बड़ी सुंदर थाली सजाई और जैसे द्वार पर आई तो देखती क्या, अरे ये तो मेरे स्वामी आ गए। दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में जैसे प्रणाम करने लगे। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए। देवी आप कौन? अरे महाराज का आप हमें भूल ही गए। बिल्कुल, अरे मैं याद करूं, आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हारे तो ठाट बाट बन गए। सुशीला जी बोली देखो आपको चाहिए थे कन्हैया के दर्शन, सो आपको भगवान के दर्शन मिले, और हमें चाहिए था धन वैभव, सो हमें धन वैभव मिला। अब सुदामा जी ने कहा तो एक काम और करो, चांदी की रोटी बनाओ, सोने की दाल बनाओ, दोनों समय प्रेम से खाओ, हम तो वन में चलते हैं तपस्या करने को। तो सुशीला जी कहने लगे स्वामी जब आप वन में चले जाओगे तपस्या करने को तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं, हमें भी ये धन वैभव नहीं चाहिए। अब सुदामा जी, सुदामा की पत्नी सुशीला, दोनों लोग वन में जब जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे ओ सुदामा कहाँ जा रहे हो? और सुदामा जी ने जैसे मुड़कर देखा तो कन्हैया द्वार पर खड़े हुए थे। भगवान ने कहा ये जो धन वैभव है, जो महल है, ये मैंने तुम्हारे लिए दिया है, इसको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा प्रभु ये जो धन होता है, इस धन का ऐसा प्रभाव है कि इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर घमंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह आए। मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा एक काम करो, मैंने तुम्हें ये प्रसाद रूप में दिया है, इसलिए प्रसाद रूप मान करके इसका भोग करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं होगा। तो सुदामा जी की पत्नी भगवान